सीधी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जान सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि सीधी विधानसभा क्षेत्र से अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नए स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना करना, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज और नए अस्पताल की स्थापना के लिए, साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों की स्थापना करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा 18 वर्षों के शासनकाल में सीधी विधानसभा का विकास अवरुद्ध हो गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सीधी में कुछ नहीं हुआ है। इसके पीछे भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाबदार हैं और इत्तेफाक से दोनों जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक सीधी विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। जनता को मौका मिला है, ऐसे में निकम्मे जनप्रतिनिधियों से अपने सवाल करने का, और जनता सवाल भी कर रही है, लेकिन सीधी के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है। भाजपा की प्रत्याशी से बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने सीधी विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने सांसद निधि से कितने रुपए की राशि खर्च की है, उसका श्वेत पत्र करें, लेकिन वह इसका जवाब नहीं देती। वह इधर उधर की बातों में जनता को बरगलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन सीधी जिले की जनता बहुत समझदार और सुलझी हुई है। वह ऐसे में जवाब देना चाहती है। वह चुनाव में मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएगी। अपने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को कर दिया है। सामान्य परिवार का लड़का हूँ और जो आज हूँ वह जनता जनार्दन और अपने परिवार को बुजुर्गों के आशीर्वाद और संघर्ष से हूँ। मैं गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की भावनाओं को भली भांति समझता हूँ। सीधी विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन का मुझे भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त करेगी और सीधी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह, पूर्व अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, सरकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदौरिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व सीएमओ शैलेंद्र सिंह, महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, पूर्व प्रवक्ता कन्हैया सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश सिंह रिंकू, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू, व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप सितानी, वरिष्ठ नेता सोमेश्वर सिंह, महामंत्री संदीप उपाध्याय दादू, विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक मिश्रा, प्रवक्ता आकाश राज पांडे, प्रवक्ता पंकज सिंह सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे। उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार बहुमत की ओर बढ़ रही है। जितने भी सर्वे पिछले 2 महीने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने देखा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली है। जबकि इस प्रदेश में देश में सरकार इनकी है, बहुमत कल वाले जो सर्वे में जो बहुमत आया है वो जो 117 से 130 दिखा रहा है, कहीं न कहीं अभी इनके सरकार का दबाव है। वास्तव में वो 130 से 150 है। वो चिन्हित कर रहे हैं जो जो सीटें हम हार रहे हैं उनमें वो प्रधानमंत्री को ला रहे हैं, गृह मंत्री को ला रहे हैं। ऐसा उनका जो उनका प्रयास है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में वही वक्त पार्टी छोड़ रही है। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग दर्जन विधायकों से ऊपर का टिकट कटा है और जो लिस्ट आई है लगभग 37 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। वह व्यक्ति का जो राजनीति में है, यह उसकी सोच है, वो क्या कर रहा है, इसका जवाब हम नहीं वही दे पाएंगे वो क्यों गए। कल मुख्यमंत्री मसूरी उस दौरान उन्होंने कहा कि कमलनाथ मानव कोर्ट मानव जनता इसको नकार रही, ये उनका वक्तव्य है सार्वजनिक मंच। देखिए, जब आदमी की मानसिक स्थिति खराब होती है तो इसी तरह के बयान देना चालू करते हैं। मैंने पहले कहा उनको पता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने तो एक बयान ये भी निकाला था 1 महीना पहले कि कांग्रेस जो भी काम करे वोट उसको देना है। आपने सुना होगा, मंच से बोला था जो भी काम करे आप वोट उसको दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा कांग्रेस को। ये उनका वक्तव्य था।
तो उनको पता है कि उनकी सरकार जा रही है, तो इस तरह को प्रकार बयान होते रहे हैं। दूसरा तथ्य वही से है कि प्रत्येक परिवार में एक रोजगार क्या आचार संहिता का आचार संहिता का उल्लंघन तो पूरे प्रदेश में हो रहा। सीधी जिले में तो पानी सर से ऊपर चला गया है। आपने देखा कि जो सीधी जिले से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की हैं, आपने देखा कि हमारे विनोद वर्मा जी वकील साहब, मैं तो उस समय बाहर था, उनके आर्या कॉलेज में भारी मात्रा में साल, कम्बल, घड़ी जब्त कराई हैं। आज भी वो जब्त है और उस पर कार्रवाई आना शेष है कि उन्होंने आगे क्या किया है। तो ये तो आचार संहिता का लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं बताया तो कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया, कांग्रेस पार्टी ने जब्त कराया, हमारे नेता वहाँ खड़े हुए, हमने जाके उस पर कार्रवाई हुई। कल वाले बयान पर आज तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई, इसका मतलब कल वाले बयान पे एक सिस्टम है, चुनाव आयोग पे शिकायत पहुंच गई है। आप देखिए वो शिकायत चली गई है, कल उनका बयान आया है, आज कार्यालय खुलेगा, आज शिकायत हो सकता है कि पुनः पहुंची हो तो पार तक पहुंच जाएगी। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग मैंने पहले कहा कि ये लगातार कर रहे हैं। उसके लिए आपने जो कहा कि निश्चित रूप से इसमें उनको बढ़त बनाए हुए हैं और इसके लिए हमें एक टीम, हमारी कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बन रही है जो इस पर नजर रखेगी और इससे कैसे मुकाबला करना है वो हम रणनीति बनाएंगे। सभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बहनों को सरेआम पैसे डालेंगे 1200 रुपये और खरीदारी से तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मैं वैसे देखता हूँ जैसे इन्होंने कहा था 2014 में मैं काला धन लाऊंगा और 15-15 लाख रुपए दूंगा। इन्होंने उसी तरह कहा था कि मैं पूरे देश में 2 करोड़ रोजगार दूंगा। उसी तरह इन्होंने इस तरह का बयान किया, लेकिन जनता इनकी घोषणाओं को समझती है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि जनता के बीच में, पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ से अधिक जो जनता है उसके अंदर, उसके दिमाग में ये छवि बन गई है कि इनकी घोषणाएं सिर्फ कागज में चलेंगी, इनकी घोषणाएं सिर्फ हवा में चलेंगी, यथार्थ में इनकी घोषणाएं नहीं होगी। ये जनता समझ चुकी है। बदलाव का जो माहौल है, जो सर्वे में आ रहा है, वो यही कारण आ रहा है कि ये लगातार घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन जमीन पे कहीं नहीं दिख रही है। उसका एक उदाहरण आपने बताया है। बिल्कुल उदाहरण है। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसमें आपत्ति हमारी लीगल टीम करेगी। भाजपा के द्वारा लगातार प्रत्याशियों के समर्थन में नेताओं की टीम आ रही है, बड़े आपको प्रधानमंत्री को ही बात किया गया। क्या कहेंगे कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, कौन से बड़े नेता जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ 2 नेता हैं, एक आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया और एक कमलेश्वर पटेल जी। और हम सब जो जिले के नेता हैं, हम सब लड़ाई अपने नेताओं के साथ मिलके, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, पार्टी के जो हमारा मंडल, सेक्टर, ब्लॉक ये है, हम लोग लो प्रोफाइल पे चुनाव लड़ रहे हैं। यदि पार्टी भाजपा प्रधानमंत्री को भेज रही है, गृह मंत्री को भेज रही है, तो चिंता वो करें, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ संगठन है, मेरे साथ संगठन के कार्यकर्ता हैं और ये 2 नेता हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, आपका अच्छा सवाल है। एक उपचुनाव सीधी में हुआ था और उसमें मानिक सिंह जी चुनाव लड़े थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कम से कम 72 सभाएं की थी और आदरणीय राहुल भैया जी, स्वर्गीय जी पटेल जी, 2 लोग मिलकर पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा करके और उनको जिताया था। तो यहाँ चाहे नरेंद्र मोदी जी आए, चाहे गृह मंत्री जी आए, यहाँ कोई जनता के बीच में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका कारण है यहाँ के जो लोगों का जुड़ाव है, वो जुड़ाव राहुल भैया के साथ, वो जुड़ाव कमलेश्वर पटेल जी के साथ है, वो जुड़ाव हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ है, हमसे है। जो अपेक्षाएं हैं वो हम लोगों से है। प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? एक दिन आएंगे और भाषण देके चले जाएंगे। जनता को क्या भाषण सुनना है? जनता को भाषण नहीं सुनना, जनता को तो काम से मतलब है। विश्वास कहाँ है? विश्वास इन जगहों पे है।
भाजपा के चुनाव का आरोप है कि आप राज शुक्ला जी को लड़ा कर उनसे विजय हासिल करना चाहते हैं। ये तो आप पार्टी से पूछिए, हमारी तो कांग्रेस पार्टी है। भाई कल शिवराज सिंह जी ने कहा कि जब भी प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आती है तो झूठ की दुकान खुलती है। ये तो शिवराज सिंह जी अपने पूरे जो उनका कार्यकाल रहा है तो आप उठा के देख लीजिए, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि प्रियंका गांधी जी की झूठ की दुकान है, तुम्हारी शिवराज सिंह जी की झूठ की दुकान है। सीधी विधानसभा में ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिस पर आप जनता का विश्वास सफल होने में साबित? ऐसा कौन सा विषय है जिसमें सीधे जिले में विकास करने के लिए संभावनाएं न हो? 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि सीधी का विकास नहीं हुआ। दाऊ स्वर्गीय कुमार अर्जुन सिंह जी का नाम लिया, बोला उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आपका सवाल ठीक आ गया, मैं जवाब देना चाहूंगा कि 20 साल में 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, स्वर्गीय दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन 20 साल से सत्ता में ये है, 15 महीने छोड़ दीजिए, तो 20 साल में इन्होंने ऐसा क्या किया? कितने मेडिकल कॉलेज आ गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए, कितनी रेलगाड़ियां आ गई, कितने बाग बन गए, कितनी फैक्ट्रियां लग गई। इसी बात को लेके ना वो कांग्रेस पार्टी को घेर रहे थे। तो ऐसा कौन सा काम इन्होंने कर दिया? एक बस स्टैंड बनवाने में इनको पूरे 10 साल लगे, उसको चालू कराने में पूरे 3 साल लगे। आज भी बनने के बाद अच्छी तरह से संचालित नहीं हो रहा है। एक चौकी वहां स्थापित नहीं हो पा रही सुरक्षा के दृष्टिकोण से। 7 बजे के बाद चले जाइए तो वहां दारू पीने का अड्डा बन गया है, वहां जो अपराधी हैं वहां अड्डा बना के रखे हैं। तो ये सीधी जिले के लिए क्या दे रहे हैं? सीधी जिले में मैंने कहा कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। ये आदिवासियों की बात करते हैं, मैं आदिवासियों को भी इससे जोड़ना चाहता हूँ। कहते हैं कि आदिवासियों की सुरक्षा, आदिवासियों का सम्मान मेरा काम है। सरकार हमारी उनके लिए हमेशा चिंतित रहती है। आपने दसमत कांड देखा कि उनके ऊपर पेशाब किया गया और भाजपा नेता से भाजपा पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला। आपने देखा कि पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, उस विषय में भाजपा से कहीं न कहीं उसका संबंध है। तो ये जो कहते हैं ये कुछ करते नहीं है, इनका सिर्फ सत्ता में बने रहना। कैसे हम सत्ता में बने रहे? धर्म और जात की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति कभी नहीं करते। विकास की राजनीति करते तो ठीक है, कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, तो 20 साल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, एक हवाई अड्डा था वो भी बंद हो गया। आज वहाँ जहाज नहीं उतर रही है। रोजगार की यहाँ पर मुख्य समस्या है, उस रोजगार की विषय को लेकर आप किस तरह से जो है अगला कदम, या ऐसा कह सकते हैं कि यदि लोगों का अगर विश्वास हासिल करना है युवाओं का, खासकर युवाओं का, आप ऐसा कौन सा प्रयास आपके द्वारा किया जाएगा जिस पर लोग आप पर विश्वास कर सकें? देखिए, चुनाव आचार संहिता लगी है, मैं इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति है वो सर्वे में दिख रहा है और भाजपा नेताओं के चेहरे पे हवाइयां हो रही है, तो ये बिंदु भी उसमें शामिल है। हम अभी जनता के बीच में अपना वचन पत्र लेके जा रहे हैं, उस वचन पत्र के आधार पर हम जनता से बात कर रहे हैं। जो अभी आपने विषय रखा वो सारे विषय उससे जुड़े हुए हैं। सीधी जिले में एक और प्रत्याशी भी है, सीधी जिले में 4 विधानसभा सीट भी है, चुराट है, सियावल है और धोनी। किस तरह आप रणनीति बनाएंगे कि आप कांग्रेस किस तरह जीत रही है? देखिए, कांग्रेस का एक संगठन है और संगठन में जिले के पदाधिकारी होते हैं, ब्लॉक होता है, मंडल होता है, सेक्टर होता है, बीएलए होते हैं, एक पूरा संगठन का सिस्टम ढांचा है। प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है, जहाँ से लड़ता है, वो ढांचा उसके लिए समर्थन में काम करता है। फिर हमारे 2 नेता हैं पार्टी के और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उनके सबके सहयोग से, सुझाव से और मार्गदर्शन में चुनाव जीता जाता है। यही रणनीति हम लोग की है। जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, क्या सीधी में मिल पाएगा? मुझे पूरा विश्वास है 100% मिल पाएगा, क्योंकि सीधी की जनता भी उसी बिंदु से प्रभावित है ना, रोजगार से प्रभावित है, स्वास्थ्य से प्रभावित है, शिक्षा से प्रभावित है, पानी बिजली सड़क से प्रभावित है, तो बिल्कुल मिलेगा।
केदारनाथ शुक्ला विधायक के वर्तमान उनको जो नहीं लड़ना, ये क्या पार्टी में भाजपा को नुकसान भी नहीं हो सकता है? देखिए, उनका काम है कि वो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि उनके साथ अन्याय तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी को टिकट ही देना था, उनका टिकट काटना था। तो स्थानीय लोग जो भारतीय जनता पार्टी में सीधी जिले के लोग हैं, सीधी विधानसभा के जो लोग हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। अब सियावल विधानसभा से और जो सांसद है उनको प्रत्याशी बनाया जाना और 9 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री का चुनाव लड़ना, ये सब इस बात को साबित करते हैं कहीं न कहीं ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, उनको डर है। देखिए, आपका जो प्रश्न है इसका जवाब जनता देगी, जनता जनार्दन देगी कि मुकाबला किससे है। वैसे वर्तमान टाइम में तो मैं जिस तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है, तो लोग जो जिनका नाम आप ले रहे हैं, मैं उनका नाम भी लेना उचित नहीं समझूंगा, उनकी पार्टी के ही लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लगातार हमारे संपर्क में हैं और लगातार हमारा काम कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुकाबले में कौन है। हम तो ये मानते हैं कि मुकाबले में नहीं है। अब 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगी, माता परमेश्वरी, भोलेनाथ, बड़ौरानाथ दिखाएंगे और बताएंगे कि मुकाबले में कौन है। मैं, चूंकि ये जनता का काम है, मैं इस जनता का जो काम है उसमें मैं अपनी बयानबाजी नहीं कर सकता हूँ। वोट जनता को देना है, जनता जनार्दन 17 को वोट देगी, 3 तारीख को उसका रिजल्ट निकलेगा। इतना जरूर मैं इस विषय में आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनके यहाँ जितनी फूट है, हमको तो लगता है कि मध्य प्रदेश में इतनी फूट कहीं नहीं है जितना सीधी जिले में है। उसका लाभ हमको मिल रहा है। अब आप उन 37 लोगों की बात नहीं कर रहे, कोई एक दो लोग चले गए तो आप उनकी बात, कांग्रेस क्या है आप देखिए, एक लाइन से कांग्रेस बैठी है, यही लोग दावेदारी किए थे, अब उसमें से एक लोग चले गए। तो ये कोई मुद्दे की बात नहीं है कि भाग के जा रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, उनकी इच्छा है जा रहे हैं। हम लोग तो मनाने का काम किया, हमारे जो नेता बैठे हैं मंच पे, जो नहीं है, बराबर उनसे बात की, हमने भी बात की। अब उनका विचार है, जो चले गए तो उसमें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनका सम्मान आज भी हमारे पार्टी में है। हम अध्यक्ष हैं, पार्टी के आज भी अध्यक्ष हैं, तो मेरे नजर में उनका सम्मान जैसे पहले था वैसे आज भी है। हाँ, मना नहीं पर इस बात का दुख है। मैं कल अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में इस बात पर मुझे अफसोस है कि इस बिंदु पे मैं असफल रहा और मैं राजनीति में किसी विषय पे काम किया हूँ तो लगभग ईश्वर की कृपा से मैं कभी असफल नहीं रहा हूँ, पर मैं उनको माना नहीं पाया। ये व्यक्तिगत मेरी कमी है और मैं इस कमी को स्वीकार करता हूँ। देखिए, जब कोई टिकट के दौड़ में रहता है और उसको टिकट नहीं मिलता तो कहीं न कहीं उसके मन में वेदना रहती है। उस वेदना में, उस गुस्से में उन्होंने वो पत्र लिख दिया, लेकिन आप मोबाइल खोल के उनका प्रोफाइल चेक करिए, अरविंद तिवारी बभनी, तो वो हमारे समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और वो फेसबुक में डाल भी रहे हैं। तो वो विषय खत्म हो चुका है राम बिहारी जी, वो विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप सब, एक युवा को, एक ईमानदार व्यक्ति को आप भी सहयोग करें और सीधी के विकास में अपना भी योगदान दें। आप क्या चाहते हैं? 10 साल की सांसद और पिछला 5 साल में जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, 15 साल के कार्यकाल में एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सीधी सिंगरौली की रोड नहीं बनी। और आप जैसा देश का चौथा स्तंभ यदि ऐसे लोगों का समर्थन करेगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी वेदना बता रहा हूँ, तो न जिले का विकास होगा, न प्रदेश का विकास होगा, न देश का विकास होगा।
मैं 92 ग्राम पंचायत में कल तक जा चुका हूँ और 92 ग्राम पंचायत का मेरा सोशल मीडिया में भाषण पड़ा है। मैं हर जगह एक बात पूछा हूँ कि सांसद की जो चुनाव लड़ी है वो आपके ग्राम पंचायत में कब आई और कितनी धनराशि उन्होंने जो सांसद निधि की मिलती है दी है। तो 92 में 92 ग्राम पंचायत में सांसद निधि एक भी पैसे नहीं दिए हैं और सिर्फ एक ग्राम पंचायत में सांसद रहते हुए वो गई है और वो है गांधी ग्राम। और लालचंद भैया हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो उस दिन आप भी थे और आपने बताया, जनता ने बताया कि कभी नहीं आए हैं, लेकिन आपने बताया तो 2-3 लोग और बताया, याद दिलाना पड़ा कि बंका बलिया जी की मूर्ति का अनावरण था, खाली उस दिन वो गई थी। जो जनप्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र में 10 साल और वो 5 साल 15 साल में कहीं नहीं पहुंची, किसी भी बिंदु को उन्होंने नहीं उठाया, किसी भी जन समस्याओं को नहीं उठाया, उनकी पैरवी यदि कोई करेगा तो ये तो सीधी विधानसभा की जनता के साथ अन्याय होगा। सांसद जी ने हमारी पंचायत को गोद दिया था, क्या अभी वो गोद में है, गोद से नीचे नहीं आया है करवाही। जिस दिन गोद से नीचे आ जाएगा तो अपने आप खेलने लगेगा, फलने फूलने लगेगा, विकास होने लगेगा। तो अभी वहाँ के लोगों का हमने पिछले 3-4 साल पहले कुछ पत्रकार साथियों को आप लोग जो बैठे हैं उन्हीं लोगों को भेजा था। आप लोग गए तो देख कर शायद आप भी उसमें थे, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने खुद भेजा था कि आप जाके देखिए कि गोद लिया हुआ ग्राम पंचायत किस तरह से विकास कर रहा है। भाजपा प्रत्याशी रिची पाठक भी उन्होंने कांग्रेस जो है चेतावनी भी दी कि कांग्रेस कीड़ा मकोड़ा है, चेतावनी नहीं दी और दूसरी उनका बयान था ये। दूसरी तरफ जो है तो चैलेंज की है कि कोई भाई कलाम नहीं आके चुनाव रहा है। दो प्रश्न आपने एक साथ किया। पहला तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कीड़े मकोड़े, उन्होंने ये कहा यदि एक जनप्रतिनिधि जो सांसद हो उसको मर्यादा की भाषा का ज्ञान न हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनका विषय है, वो कुछ भी बोले, इसका निर्णय जनता देगी। और जो आपने दूसरा प्रश्न किया ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। मैंने पहले भी बोला कि 17 को मतदान है, 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। यदि उनके पास इतने वोट हैं, सीधी विधानसभा में 2,62,65,000 वोट है तो जो पढ़ेंगे तो हो सकता है उनकी सरकार है वो खुद करवा ले, ईवीएम मशीन के कंट्रोल में। इतनी बयानबाजी वो कर रही है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, पर 3 तारीख का इंतजार करिए। जनता जनार्दन जो सीधी भी है, सीधी विधानसभा की, इन सब चीजों का जवाब वो देगी। तो लाडली बहनाओं का इस बार पैसा नहीं आया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? लाडली बहना का चलिए हो गया, धन्यवाद।